कैसे आप अपनी एड एजेंसी को स्केल कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपकी एड एजेंसी स्केल क्यों नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आप कॉपी राइटिंग भी खुद कर रहे हैं, इसके अलावा आउटरीच भी खुद कर रहे हैं, एड भी खुद चला रहे हैं, एड भी खुद मैनेज कर रहे हैं और क्लाइंट को भी मैनेज कर रहे हैं। ये सारे के सारे आप काम खुद ब खुद कर रहे हैं। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि आप अपने लिए टाइम कब निकाल रहे हैं, आप अपनी एजेंसी को स्केल करने के लिए टाइम कहां से निकाल रहे हैं। आई होप आपके माइंड में ये चीज क्लिक हुई होगी, क्योंकि आप खुद देखिए कि जो आप काम कर रहे हो उसी में सारे दिन लगे रह जाते हैं, जिसकी वजह से ही तो आप अपनी एजेंसी को स्केल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं अपनी एजेंसी को कैसे स्केल करूं ये सोचने का। ठीक है ना। तो अब आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बताऊं। आपके पास हो सकता है 3 या 4 या 5 क्लाइंट को आप सर्विस दे रहे हो, ठीक है ना। ये आप एजेंसी को स्केल करने के बारे में सोच रहे हैं। इट मींस इज दैट कि आपके पास पहले से क्लाइंट तो है, ठीक है ना। तो आपके पास मान लीजिए 2 या 4 या 5 क्लाइंट हैं, जो भी है, तो उस टाइम पे आप क्या करें, 2 नए बंदे हायर करें, ठीक है ना। मैं स्टार्टिंग में आपको 2 बंदों के लिए बोल रहा हूं, मैं 1 बंदे के लिए नहीं बोलूंगा, मैं आपको 2 बंदों के लिए बोलूंगा, क्योंकि एजेंसी को स्केल करने के इन द सेंस ये आप मान के चलिए 60,000 या 1 लाख रुपए तक महीने का कमा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं मान के चलता हूं, ठीक है ना। तो आप उस टाइम पे क्या करें, 20-20 हजार रुपए वाले या 25-25 हजार रुपए वाले 2 बंदे हायर करें। आप मान के चलिए 80 या 1 लाख रुपए की समथिंग कमा रहे हैं, तो आपने 25-25 हजार रुपए वाले 2 बंदे हायर किए, तो आपके 50 हजार रुपए वहां पे चले गए। अब आप कहेंगे मेरे पास तो केवल 30 हजार रुपए बचे। आई नो आपके पास केवल 30 हजार रुपए बचे, लेकिन देखिए इसको भी कैसे हम इंक्रीज करते हैं। अभी अब जो आपने 2 बंदे हायर किए हैं, वो एक होगा आपका कॉपी राइटिंग वाला और दूसरा होगा आपका सेल्स कॉल वाला, ठीक है ना। ये 2 बंदे आपको हायर कर रहे हैं। अब सेल्स कॉल वाला बंदा ऐसा होना चाहिए जो बिल्कुल ट्रेन हो, अगर ट्रेन नहीं हो तो उसको आप ट्रेन करो, ठीक है ना, क्योंकि अल्टीमेटली वही क्लाइंट को क्लोज कर रहा होगा बाय द कॉल, ठीक है ना। तो उसको सही तरीके से ट्रेन करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि आपको ज्यादा पैसे देकर के अच्छा वाला बंदा हायर करना है, और इतने पैसे में बड़े आराम से मिल जाएगा, ये तो आपको ही पता है। तो जब आपने ये कर लिया तो आप उससे कॉल कराइएगा, ठीक है ना। एंड देन दूसरा जो बंदा आपने हायर किया, वो कॉपी राइटर हायर किया, तो वो क्या करेगा, वो ईमेल सेंड करेगा लोगों को, ठीक है ना। उसके बाद में मैसेज करेगा, डीएम करेगा, और इसके अलावा जो एड की कॉपी बनती है, ठीक है ना, उस पे वो ध्यान देगा। तो वो कॉपी राइटर का काम हो जाएगा पूरा का पूरा। अब आपने देखा यहाँ पे कोई बंदा आपके लिए आउटरीच भी कर रहा है और साथ ही साथ कॉपी राइटिंग भी कर रहा है। अब आप यहाँ पे बिल्कुल फ्री हो गए। अब क्या कर रहे हैं, आप केवल एड को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है ना। कैंपेन चला रहे हैं और कैंपेन को मैनेज कर रहे हैं। आपके पास केवल ये काम बचा, बाकी काम ये दोनों के दोनों लोग कर रहे हैं। अब ये जब दोनों लोग कर रहे हैं, तो उस टाइम पे सेल्स वाला व्यक्ति है, पर्टिकुलर सेल्स को क्लोज कर रहा होगा। मंथ में अगर एक सेल भी उसने क्लोज करी तो आपके पास एक नया क्लाइंट बन गया। और डेफिनेटली ऐसा हो नहीं सकता है कि वो 30 दिन कंटिन्यू ये काम करेगा, आउटरीच करेगा लोगों को, तो वो क्लोज नहीं कर पाएगा। डेफिनेटली कर पाएगा, क्योंकि आप उसको सारे के सारे मेथड बताएंगे। तो इस तरीके से यहाँ से वो महीने में 2 या 3 क्लाइंट भी लेकर के आता है, या मान लो 2-3 महीने में भी 3 क्लाइंट उसने आपके बना दिए 30-30 हजार रुपए वाले, तब भी आपके 90 हजार रुपए हो गए ना। स्टार्टिंग में आप ऐसा सोचते ही नहीं, आप सोचते हैं अरे पहले मंथ में पैसे उसको चले जाएंगे, मेरे को क्या बचा। 1-2 महीने अगर पैसे आप कम कमा लेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि 1-2 महीने के अंदर अंदर जो आप जहां पे स्टैंड कर रहे हैं उससे नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, करके देखिए, मैं आपको बता रहा हूं वो सारी चीजें। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब आपको क्या करना है, बिल्डिंग सिस्टम पे फोकस करना है। बिल्डिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके क्लाइंट, आप नए क्लाइंट को रीच आउट करते हैं बेसिकली, तो उस टाइम पे क्या होता है, उनको बेसिकली मेल भेजना होता है, बार बार मेल भेजना होता है, उनको प्रपोजल सेंड करना होता है। इन सारी चीजों में टाइम जाता है, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करें, ऑटोमेशन पे लगा दें कि किसी भी क्लाइंट को अगर आप कोल्ड कॉल कर रहे हैं या कोल्ड ईमेल कर रहे हैं, तो पहला मेल क्या जाएगा, दूसरा क्या जाएगा, तीसरा क्या जाएगा, इस तरीके से सीक्वेंस में बेसिकली क्या करें, इनको आप ऑटोमेशन पे लगा दें, ठीक है ना। ऑटोमेशन पे लगा देंगे तो आपका यहां से टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा, वो चीजें ऑटोमेटिकली ऑटोमेशन पे चलती रहेगी। सेम ऐसे ही आप अपना जो प्रपोजल है वो सारी चीजें ऑलरेडी पहले से प्रीमेड कर लीजिएगा और वो सारी चीजें ऑटोमेशन पे चल देना। अब मैं आपको जो अगला पॉइंट बता रहा हूं ये भी ध्यान में रखना है
कि ऑलवेज मेक द गुड रिलेशंस विद क्लाइंट। जिन आप क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो उनके क्लाइंट के साथ आप अच्छे रिलेशन बनाए। रिलेशन दो तरीके से बनते हैं, एक आपका बनता है पर्सनल और एक आपका बनता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल में तो आप उनका काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप उनके पर्सनल टच में भी जाइए। पर्सनल टच में जाने से क्या फायदा होता है कि अगर कोई थर्ड व्यक्ति आकर के, थर्ड कंपनी वाला आकर के उनको ये बोलता है कि हम आपके लिए काम कर देंगे, तो वहां पे आपका आता है पर्सनल रिलेशन काम में, ठीक है ना। अगर आप उनके साथ पर्सनल अच्छी तरीके से टच में है तो वो थर्ड व्यक्ति को इंटर नहीं होने देंगे, वो मना कर देंगे कि ठीक है हमारा काम उनके साथ चल रहा है और हम उनसे सेटिस्फाई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे पर्सनल रिलेशन बहुत ज्यादा काम में आता है। इसीलिए जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं वो हमेशा क्लाइंट के साथ पर्सनल रिलेशन जरूर बनाती है, जिससे कोई तीसरा व्यक्ति आकर के बीच में कहते नहीं भांजी ना मार पाए उस तरीके से। तो ये भी वो ध्यान में जरूर रखना। इसीलिए आपको क्लाइंट के साथ हमेशा पर्सनल रिलेशन भी बनाने हैं। अब मैं जो आपको अगला पॉइंट बता रहा हूं वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो क्या है, आप जो भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं आप उनको ये बोलिए कि हम आपके साथ इतने दिन से जुड़े हुए हैं, तो आपको हमारी सर्विस पसंद आ रही है, तो ऐसे ही सर्विस जिन लोगों को चाहिए तो प्लीज आप हमें उनको रेफर कर दीजिएगा, बदले में हम आपको कुछ ऑफर दे देंगे सर्विस से रिलेटेड ही। आप उनको ये ना बोले कि कमीशन दे देंगे, कमीशन थोड़ा सा गंदा वर्ड लगता है। उनको ये बोले कि हम आपको ऑफर दे देंगे अगर आप हमें किसी के लिए और रेफर करेंगे, तो हमें भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो डेफिनेटली, क्योंकि जो बिजनेस ओनर होते हैं ना उनके संबंध जो है ना वो बिजनेस ओनर के साथ ही होते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, तो उनसे पूछना है बेसिकली, क्योंकि जब तक पूछते नहीं है ना तब तक आंसर मिलता नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या कह देगा कि हाँ मेरे पास नहीं है या मैं ऐसे लोगों को नहीं जानता, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अगर ना भी कर देता तो गया क्या, लेकिन जब तक आपने पूछा नहीं ना तब भी तो ना ही था ना। तो इसीलिए पूछना है और कहना है कि ठीक है हमें कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको आप रेफर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली प्लीज रेफर कीजिए। क्योंकि रेफर करने से क्या होता है, उस क्लाइंट को आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उस व्यक्ति ने आपको उनके लिए रेफर किया है, तो उनका ऑलरेडी उनके साथ ट्रस्ट है, ठीक है ना। वो दोनों के दोनों आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे कि वो व्यक्ति मेरा काम कर रहा है, आप इनसे काम करा लिए, सर्विस लाइक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा चीजें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो क्लाइंट भी आपका इजी तरीके से क्लोज हो जाता है। और जो अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी सर्विस दे रहे हैं, आपको बिलीव है कि मैं अच्छी सर्विस दे रहा हूं, क्लाइंट मेरे साथ सेटिस्फाई है, ठीक है ना, तो आप अपने जो प्राइस है उसको इंक्रीज करना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन ये तब होगा जब आप अपने क्लाइंट के लिए अच्छी तरीके से रिजल्ट लेकर के आ रहे होंगे। तब जब तक आप रिजल्ट ही लेकर के नहीं आ रहे अच्छी तरीके से, तो आप अपनी सर्विस को इंक्रीज नहीं कर सकते। इसीलिए पहले सर्विस पे फोकस कीजिए, जो आपका रिजल्ट है वो अच्छा आ रहा है, उसके बाद में आप अपने सर्विस की प्राइस बढ़ाना स्टार्ट कर दें। क्योंकि सीधा आप कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को बोल पाएंगे ना कि देखिए मैं रिजल्ट अच्छे लेकर के आता हूं, इसीलिए मैं आपसे ज्यादा अमाउंट चार्ज कर रहा हूं। और जो भी बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, आपने देखे होंगे कि उनके पास होते हैं बड़े बड़े क्लाइंट होते हैं, बड़े बड़े पैसा वो चार्ज करते हैं, क्योंकि वो कंपनियां कभी भी क्वांटिटी पे फोकस नहीं करती हैं, क्वालिटी पे फोकस करती हैं। और मैं कहता भी हूं कि आपको बहुत ज्यादा क्लाइंट की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लाइंट आ जाएंगे तो आप खुद ब खुद संभाल नहीं पाएंगे। ट्रस्ट मी, आपको 5, 10, 15 क्लाइंट से ज्यादा चाहिए ही नहीं, लेकिन मेक श्योर आप ये देखें कि वो क्लाइंट बड़े बड़े होने चाहिए। और 5, 10, 15 क्लाइंट ही आपको इतना ज्यादा पैसा दे देंगे ईयर का, वो आपका करोड़ों में चला जाएगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर वो प्रीमियम क्लाइंट है तो। और इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको फोकस क्या करना है, प्रीमियम क्लाइंट पे करना है। लेकिन ये कब होगा, जब आपकी सर्विस भी उस लेवल की होगी तब। क्योंकि आपको ये वाली बात पता है, जो क्लाइंट जुड़ता है ना वो रिकरिंग क्लाइंट होता है बेसिकली, वो हर मंथ आपको पे कर रहा होता है। ऐसा नहीं कि उसने वेब डेवलपमेंट की आपने सर्विस दी, उसको एक बार दे दी बस खत्म कहानी। लेकिन यहाँ पे क्या, आप उनको अच्छी सर्विस दे रहे हैं, इट मींस वो आपके साथ कंटिन्यू अपने एडवर्टीजमेंट रन कराएंगे ही कराएंगे। और जब एडवर्टीजमेंट रन कराएंगे तो हर मंथ आपको पे भी करेंगे। इसीलिए आपका एक क्लाइंट ही आपको बहुत ज्यादा पैसे दे सकता है, क्योंकि एलटीवी निकालेंगे तो बहुत निकल के आ जाती है। एलटीवी मतलब होता है लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये थे वो तरीके जिनको आपको इंप्लीमेंट करना है, और इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी एड एजेंसी रॉकेट की तरीके से स्केल हो जाएगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। वैसे ऐसे कौन से तरीके थे जो आप अभी तक इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो और इंप्लीमेंट करने वाले हैं, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ओपन है, जरूर से कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर से ठोक दीजिएगा। और ऐसी कमाल धमाल इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, क्वालिटी वीडियोस के लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।